सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जियो फोन आ गया है बाजार में। ऐसे में आप सभी हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि भाई जो फोन है वो हमारे हाथ में कब तक पहुंच जाएगा। मैं इसको लेकर पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके मन में चल रहे हैं तरह तरह के सवाल कि भाई फोन की प्राइस, अवेलेबिलिटी, हॉटस्पॉट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, डेटा, प्लान, कब कहां कैसे फोन आप ले पाएंगे। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं देने वाला हूं आपके उन्हीं सवालों के जवाब जो शायद आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे जियो फोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, जियो का क्लियर फंडा है, कुछ भी जब नया आता है मार्केट में तो इतना होता है कंफ्यूजन कि भाई ये किया तो क्या हो जाएगा, ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या है सच क्या है झूठ। तो यहां पर दोस्तों मैंने बनाए हैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जियो फोन के अराउंड, जिनके बारे में जानकारी लेने के बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंका है आपके मन में, वो सारी एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको मिल जाएगा आपकी समस्या का समाधान। दोस्तों पहला पॉइंट है वो है प्राइस की। जो फोन है उसकी भाई कीमत कितनी है। 0, फ्री, इफेक्टिवली फ्री, 1500, रिटर्न, रिफंड, रिप्लेसमेंट, क्या है ये कंप्लीट सिनेरियो। तो भाई देखो बात ऐसी है, आपको शुरुआत में ये फोन अगर लेना चाहते हैं अपने हाथ में तो देना पड़ेंगे 1500 रुपए। 1500 रुपए दो, फोन लो, फोन में रिचार्ज करवाते रहो, फोन को यूज करते रहो। 3 साल के बाद मिनिमम टाइम है ये, 3 साल के बाद आप इस फोन को लेके जाओ वापस उसी दुकान पे तो आपको सामने से मिल जाएंगे 1500 रुपए वापस। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो पाएगा? आप सबसे पहले ये सोच के देखो कि भाई 3 साल तक क्या आंधी तूफान बरसात, क्या शोले बरसेंगे आसमान से, हमको नहीं मालूम। फोन आपका जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी आपको नहीं मालूम। आप इस फोन को कहीं खो दोगे वो भी आपको नहीं मालूम। क्या आप इस फोन को यूज करना चाहोगे 3 साल तक वो भी आपको नहीं मालूम। तो ऐसे में आप ये मानो कि टेक्निकली ये इफेक्टिव एक फ्री फोन है। आप 1500 रुपए भी दे दो, 3 साल के बाद में वापस कलेक्ट कर लो। लेकिन आप भूल ही जाओ तो बढ़िया रहेगा कि भाई आप समझ लो कि 1500 का फोन है, मैंने खरीद लिया, बाद में देखेंगे 3 साल बाद अगर फोन दे पाए तो दे पाए, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, चलो मैंने इसको इतना यूज कर लिया, मैं इसको इस तरीके से लेना चाहता हूं। दूसरा सेकंड पॉइंट है वो निकल के आता है फोन की अवेलेबिलिटी को लेके। तो यहां पे देखो जो डेट है वो है 24 अगस्त की। 24 अगस्त से आप इसको कर पाएंगे प्री बुक, माई जियो ऐप, जियो.com वगैरह, या फिर जो जियो के स्टोर्स हैं उनके थ्रू। उसके बाद जो डिलीवरीज होंगी वो होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जहां पे हो सकता है आपको मिले सितंबर में, हो सकता है आपको मिले सितंबर के एंड में, आपको मिले अक्टूबर वगैरह में। तो लाइनें वापस लगेंगी और जो फोन है वो बटेगा और बाद में लोग जो है वो लाइन में जा जाके फोन को खरीदने वाले हैं। ये दोस्तों कंप्लीट सिनेरियो। उससे पहले कुछ लोगों के पास में फोन आने वाला है। मैं भी इस फोन की अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी मेरे पास में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनको 24 अगस्त की प्री बुकिंग के बाद में ही ये फोन मिलना शुरू होगा। तो सुनो यहाँ पे अगला सीन निकल के आता है वो है प्लान को लेके कि आखिर ये 153 का जो प्लान है इसका क्या सीन है। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये सिर्फ उस फोन के लिए ही है। ये प्लान आप अपनी एग्जिस्टिंग जियो सिम में नहीं कर सकते। पहला जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर कर लो। उसके अलावा जो 153 का प्लान है, जब वहां पे देखते हैं लिखा हुआ बड़ा बड़ा कि अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, तो इसका मतलब क्या है। तो भाई देखो जो डेटा है वो है अनलिमिटेड, लेकिन यहां पे रोज की 500 MB की लिमिट है हाई स्पीड की। उसके बाद जो स्पीड है वो हो जाएगी 128 kbps की। और जो कॉल्स है वो तो आप जानते ही हैं जो होती है जियो के साथ में अनलिमिटेड। अगर आपको दोस्तों चाहिए रोज का 1 GB तो आपके लिए वो भी ऑप्शन है। अगर आप करवाते हैं 309 का रिचार्ज तो आपको वही 1 महीने के लिए रोज का 1 GB मिल जाएगा अपने जियो फोन के साथ में। इसके बारे में और आगे बात करने वाला हूं कि जो डेटा है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा या नहीं। दूसरा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है भाई कि इस फोन में हॉटस्पॉट है या नहीं है। अब देखो जो दोस्तों इंफॉर्मेशन निकल के आई है, मेरे एक फ्रेंड है अमित भवानी, उन्होंने मेरे को बताया है कि इस फोन में आपको एक मॉडल नहीं मिलेगा। यहां पे आपको इस फोन के अलग अलग मॉडल्स मिलने वाले हैं। कुछ माइनर चेंजेस होंगे, कॉस्मेटिक आप देखेंगे तो फोन में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा। किसी में जो कैमरा थोड़ा सा कम है, किसी का कैमरा थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बहुत कुछ बैटरी का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फोन का कुछ डिजाइन का फर्क हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों कुछ मॉडल्स में आपको हॉटस्पॉट मिलेगा क्योंकि वो आते हैं क्वालकॉम बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन वो इनिशियली जो है वो लॉक किया रहेगा। बाद में रिलायंस उसको अनलॉक कर सकता है आपके लिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको एज अ हॉटस्पॉट काम में नहीं ले पाएंगे। आगे कभी फ्यूचर में हुआ तो उसकी अलग बात है। दोस्तों यहां पे जो अगला सवाल निकल के आता है वो है भाई ये कि क्या ये फोन ड्यूअल सिम है कि नहीं है। तो ये एक ड्यूअल सिम फोन है, लेकिन वो भी क्योंकि इतने सारे वेरिएंट्स रहेंगे इस फोन के, आगे चल के अभी तो और खुलासे होने बाकी है, अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है करीब तब मिलेंगे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। लेकिन ये फोन में आपको एक जियो की सिम तो मैंडेटरी ही रहेगी। उसके अलावा अगर आपको बैकअप सिम चाहिए तो वो लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस फोन को ले लो और बिना जियो की सिम के काम में लो, बिकॉज बिना जियो के इस फोन को आप करोगे भी क्या। दोस्तों उसके अलावा जो अगला सवाल निकल के आता है वो है इस फोन के ओएस के बारे में कि कौन सा इसके अंदर ओएस है और कैसी कैसी एप्स आपको इस फोन में मिल जाती हैं। तो देखो भाई जो ओएस है दोस्तों उसका नाम है काई ओएस। ये बेसिकली फायरफॉक्स बेस्ड एक ओएस है। तो ये कुछ फोन्स में आया था, फायरफॉक्स के कुछ फोन्स आए थे पहले, लेकिन ये जो है ये एक तरीके से काफी एफिशिएंट टाइप का ओएस है। यहां पे आपको एप्स का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि
आपको यूट्यूब की ऐप मिल रही है, आपको यहाँ पे फेसबुक की ऐप मिल रही है। व्हाट्सएप जो है वो फिलहाल इस फोन में नहीं है, लेकिन आ सकता है, बिकॉज रिलायंस जो है दोस्तों वो बात करता है जियो की भाई हम इसमें कितने सारे मिलियन फोन्स बेचने वाले हैं, तो व्हाट्सएप के लिए एक नया रास्ता जो है, नया दरवाजा है वो खुल रहा है। तो ऐसे में व्हाट्सएप जो है वो एज एन एक्सेप्शन इस फोन में आ जाएगा आगे चल के, ऐसी उम्मीदें हैं। तो ये आपको मिलेंगी ऐप्स। बाकी ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड की तरफ से आप प्ले स्टोर में जाओ और जो मुझे डाउनलोड कर लो, हालांकि आपको इसके अंदर जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो म्यूजिक वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप इसके अंदर बाद में कैंडी क्रश खेलते घूमने वाले हो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल निकल के आता है वो है इस फोन के वॉइस असिस्टेंट को लेके। तो देखो भाई, इस फोन के अंदर आपको 22 रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा जो वॉइस असिस्टेंट है वो हिंदी में भी काम कर रहा है, वो इंग्लिश में भी काम कर रहा है, मैंने देखा था इसके कल के लॉन्च डेमो में। लेकिन ये जो है ये आपका कुछ ऐसा नहीं है कि गूगल असिस्टेंट जैसा है या फिर कोर्टाना या फिर सीरी जैसा है। ये बेसिकली वन ऑन वन मतलब एक बार के आप सवाल जो पूछ पाएंगे, जो आप नॉर्मल करते हैं गूगल वॉइस सर्च वगैरह में, कुछ ऐसा ही है जो इस फोन में काम में लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है जियो टीवी को लेके। भाई जियो फोन का वो टीवी केबल वाली चीज क्या है? तो देखो, टीवी केबल का सिस्टम ये है कि आप अगर करते हैं रिचार्ज 309 रुपए पर मंथ का, तो आपको पहले तो एक हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, जिस हार्डवेयर के थ्रू आप इस फोन को कनेक्ट कर पाएंगे अपने टीवी के साथ में। फिर चाहे वो कोई नया टीवी हो जहां पे आपको मिलता है HDMI पोर्ट, या फिर वो पुराने वाला टीवी होगा जहां पे आपको मिलती थी नॉर्मल AV वाली पिंस। लेकिन उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे, जो अपने फोन में आप टीवी देख रहे हैं आप उसको अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे बड़े टीवी में। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल दोस्तों बताया था मिस्टर मुकेश अमन ने सीन कि आप करीब 3 से 4 घंटे का डेली टीवी देख सकते हैं, बिकॉज जो लिमिट है वो है 1 GB की। ये आपको याद रखने वाली बात है। तो 1 GB के बाद आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ऑन एवरेज आपको 3 से 4 घंटे की स्ट्रीमिंग मिल जाएगी अगर आप इस फोन को अपने टीवी के साथ जोड़ के एज अ नॉर्मल टीवी काम में लेना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आप में से बहुत सारे यूजर्स यार अक्सर ये सोच भी रहे होंगे शायद कि यार ये जो हमको मिल रहा है ना रोज का 500 MB, ये हमारे लिए बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये आपके लिए कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो फोन का स्क्रीन है वो है सिर्फ 2.4 इंचेस का, वो भी है सिर्फ QVGA मतलब क्वार्टर VGA 320x240 का। तो यहाँ पे दोस्तों होगा ये कि जो स्ट्रीमिंग का साइज है जो आपको मिलेगी, मतलब जो आप कंप्लीट बैंडविड्थ यूज करेंगे वो बहुत ही कम होने वाली है। मतलब आप अगर कोई वीडियो देखते हैं मान लो 1 घंटे की, आधे घंटे की, तो वो डेटा बहुत ही कम कंज्यूम करेगा कंपेयर्ड कि आप अपने एक बड़े स्मार्टफोन पे देख रहे हैं उस चीज को। तो यहाँ पे 500 MB अगर आप उसी फोन के अंदर काम करने वाले हैं इस तरह के, तो वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहने वाला है। हाँ, अगर आप भाई हॉटस्पॉट बनाओगे तो वो एक अलग ही चीज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि भाई ये जो फोन है ये एग्जिस्टिंग ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं है। स्मार्टफोन जो यूजर्स हैं एग्जिस्टिंग वो तो बड़े आराम से जियो सिम को काम में ले रहे हैं ना, आपको तो जियो की सिम मिल रही है, आप उसको बड़े आराम से काम में ले रहे हो। लेकिन दोस्तों ये जो फोन है ये उन लोगों के लिए है जो फीचर फोन यूज कर रहे हैं आज तक भी, नोकिया के, LG के छोटे वाले, सैमसंग के, माइक्रोमैक्स के, लावा लेमन वगैरह के। तो वो जो लोग हैं वो अभी जियो फोन के थ्रू 4G को यूज कर पाएंगे, इंटरनेट को काम में ले पाएंगे, टीवी भी देख रहे हैं, वो सिनेमा भी देख रहे हैं, वो म्यूजिक भी सुन रहे हैं वहां पे, वो उससे जियो टीवी को शायद कनेक्ट भी कर रहे हैं बड़े बड़े टीवी में। तो वो जो लोग हैं उनके लिए दोस्तों फोन टारगेट किया गया है, न कि एक एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यूजर के लिए। और यहाँ पे जो इंडिया में मेजॉरिटी है वो आज भी फीचर फोन यूजर्स की है, तो वो लोग शायद इस फोन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप और मैं लेंगे तो हमारे लिए सेंस नहीं बनता है कि यार हम इस फोन को खरीदें, बिकॉज हमारे पास में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इतने बढ़िया वाले स्मार्टफोन्स हैं, जियो के सिम है। हाँ, एज अ बैकअप डिवाइस आप ले सकते हैं, या फिर आपके घर में मान लो कोई काम वाला आता है, आपने अगर घर में कोई पड़ोस में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, तो वो इस फोन को शायद काम में लें तो एंजॉय करेंगे। लेकिन आप और मैं ले यंगस्टर्स जो है वो हमारे लिए फोन इतना काम का नहीं है। अब दोस्तों मेन सवाल निकल के आता है कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। दे दिया है मैंने ऑलरेडी इसका जवाब, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस फोन को अरेंज करने के बाद में हम कुछ इसके साथ में इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। और आई होप कि आप एक्साइटेड तो हैं यार इस फोन को लेके, बिकॉज कुछ कमाल ही हो रहा है कि जहां पे हम बात करते थे कि फोन्स जो हैं वो इंडिया में कितने कम हैं, फिर बाद में आया कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो बिकते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, डेटा जो है वो सस्ता हो गया, और इसमें दोस्तों आता है जियो फोन रिवॉल्यूशन। लेकिन एक आपको बात बता दूं एक्साइटिंग, जियो फोन जैसा कुछ और भी आने वाला है, इन द वर्क्स है। कौन सा ब्रांड लेके आएगा, किसके साथ लेके आएगा, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर, क्या क्या होने वाला है मसाला, आप गेस करते रहो नीचे कमेंट्स में। दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके मन के जो भी सवाल है वो हो गए थोड़े बहुत क्लियर जियो फोन के बारे में। अगर आपका फिर भी कोई और सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।